So hello everyone, my name is Anurag. Welcome back to Lal Classes. I hope you are doing great. So 5 vocab डेली में आपका स्वागत है और आज हमारे जो 5 वर्ड होने वाले हैं उसमें सबसे पहला वर्ड है बेलावर। अब इसका मतलब होता है आर्ग्यू और डिस्कस अ सब्जेक्ट इन एक्सेसिव डिटेल। कोई भी चीज़ को बहुत ही डिटेलिंग में डिस्कस करना या बहस करना कोई सब्जेक्ट पे कोई बात पे, तो उसे हम कहते हैं बेलावर। अब इससे रिलेटेड सेंटेंस है इफ़ यू आर जस्ट गोइंग टू कंटिन्यू टू बेलावर द पॉइंट आई एम गोइंग होम। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए। मान लीजिए 2 लोग हैं, 2 फ्रेंड्स बात कर रहे हैं। अब उनके बीच में कोई ऐसी बहस हो गई तो अब एक फ्रेंड जो है वो कह रहा है दूसरे से कि यार अगर तुमने इसी पॉइंट पे तुम अगर बहस करते रहे तो मैं घर चला जाऊंगा। तो वैसे ही समझ लीजिए यहाँ बात हो रही है, तो दूसरा पर्सन बोल रहा है इफ़ यू आर जस्ट गोइंग टू कंटिन्यू टू बेलावर द पॉइंट, यदि आप इसको लगातार कंटिन्यू इसको ही पॉइंट पे बहस करते रहे तो आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा। सेकंड है हॉरेंडस। हॉरेंडस मतलब होता है हॉरिबल या ड्रेडफुल, बहुत ही भयानक। अब इससे रिलेटेड सेंटेंस है शी सफर्ड हॉरेंडस इंजरी। तो वो सफ़र की किससे, बहुत ही भयानक इंजरीज से। जब उसको एक्सीडेंट जब हुआ तो उसमें जो इंजरीज हुई वो बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। थर्ड है डिसर्निबल। डिसर्निबल मतलब होता है विजिबल या क्लियर। अब इससे रिलेटेड सेंटेंस है द डिफरेंस बिटवीन द टू इज रेडिली डिसर्निबल। तो जो 2 के बीच में डिफरेंस है, जो भी 2 के बीच में डिफरेंस है वो बिल्कुल क्लियर है, वो बिल्कुल विजिबल है, दिख रहा है। फोर्थ है पैलिएटिव। पैलिएटिव मतलब होता है सूथिंग। जब भी कोई इंसान दर्द में होता है तो उसके लिए जब उसको कोई दवा या कुछ ऐसी चीज़ दी जाती है जिससे उसको आराम मिलता है तो उसे कहते हैं पैलिएटिव, सूथिंग। अब इससे रिलेटेड सेंटेंस है वुड यू लाइक सम पैलिएटिव मेडिसिन फॉर योर नेक पेन्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या आपको जो गर्दन में दर्द हो रहा है उसके लिए आप क्या कोई ऐसी पैलिएटिव मेडिसिन लेना चाहेंगे। इसका मतलब कि ऐसी मेडिसिन जो आपके दर्द हो रहा है, गर्दन का दर्द को ख़त्म कर दे, तो ऐसी कोई मेडिसिन लेना चाहेंगे। आज का लास्ट वर्ड है स्क्रपलसली। इसका मतलब होता है इन अ वेरी केयरफुल एंड थॉरो वे। बहुत ही ध्यानपूर्वक और थॉरोली कोई को एग्जामिन करना, उसे हम कहते हैं स्क्रपलसली। अब इससे रिलेटेड सेंटेंस है यू हैव टू स्क्रपलसली चेक एंड क्रॉस चेक एवरीथिंग यू हियर। तो आपको थॉरोली चेक करना होगा, क्रॉस चेक करना होगा हर चीज़ को जो भी आपने सुना। अब जल्दी से जो भी आप सुनते हैं, अब जल्दी से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर लेते हैं। ये जितने भी वर्ड्स हैं हमने जो डिस्कस किए। सबसे पहले बेलावर, टू बेलावर। तो बेलावर यहाँ पर एज एन वर्ब यूज हुआ है। ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं, मगर ये बेलावर की जो पोजीशन है वो वर्ब की पोजीशन पे है। सेकंड हॉरेंडस, इंजरीज से पहले आया हुआ है। इंजरीज नाउन है, इससे पहले कोई अगर वर्ड आता है तो वो एडजेक्टिव होता है, उसको क्वालिफाई करने के लिए आता है, उसकी क्वालिटी बताने के लिए आता है। तो यहाँ पर हॉरेंडस एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। थर्ड में डिसर्नेबल, ये एज एन नाउन यूज हुआ है। फोर्थ में पैलिएटिव, मेडिसिन से पहले आया हुआ है तो पैलिएटिव एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। और फिफ्थ में स्क्रपलसली, यहाँ पर स्क्रपलसली एज एन एडवर्ब यूज हुआ है। तो आई होप आपको ये 5 वर्ड और इससे रिलेटेड सेंटेंस और ये किस तरीके से किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेंटेंस में ये वर्ड्स को यूज़ किया गया है काफ़ी हद तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए ताकि आगे आने वाले वीडियो में मैं उसे क्लियर कर सकूं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।